नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप इस वक्त चर्चा का विषय है क्योंकि हिंदुस्तान के कई राज्यों से इस कप सिरप को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसने परेशान कर दिया है। कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर ये कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप मार्केट में कैसे आ गया, इसकी जांच क्यों नहीं हुई, इस कप सिरप में ऐसा क्या है जिसको पीने के बाद या जिसके सेवन के बाद बच्चों की मौत हो गई। क्योंकि खबर है करीब 12 बच्चे इस कप सिरप को पीने के बाद अपनी जान गंवा चुके हैं। परिवार परेशान है, जिसके बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये कप सिरप मार्केट में कैसे आया, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने बच्चों की जान ले ली। मेरे साथ डॉक्टर हिमांशु मौजूद है जो लगातार इस विषय पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। डॉक्टर साहब, सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि इस कप सिरप में ऐसा क्या था जिसने बच्चों की जान ले ली। जी नमस्कार एवरीवन, थैंक यू अभिषेक जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एम्फसाइज दिस सेंसिटिव टॉपिक टू द ऑडियंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कफ सिरप क्या है। जी। तो कफ सिरप क्या होता है? एक लिक्विड ओरल मेडिकेशन होती है जिसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग होता है, कुछ ड्रगों का एक मिश्रण होता है जिससे हम खांसी हो गया या जकड़ा हो गया या कोई एलर्जी हो गई तो उसमें देते हैं। 3-4 चीजें होती हैं। जैसे पहला हम कहते हैं एंटी ट्यूजिव, मतलब कफ को कम करने के लिए देते हैं। इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हो गई, कोडीन हो गई। एक्सपेक्टोरेंट मतलब कुछ अगर जकड़ा ज्यादा निकल रहा है, बलगम निकल रहा है तो देते हैं। कुछ प्रकार की होती है, म्यूकोलाइटिक होती है जो बहुत ज्यादा अगर गाढ़ा जकड़ा निकल रहा होता है तो हम देते हैं। कोई एलर्जी होती है या कुछ बंद जैसा हो जाता है तो फिनाइलफ्रेनिन, क्लोरफेनिरामिन, इसलिए हम कफ सिरप देते हैं। हालांकि दी बहुत ज्यादा जाती है पर बच्चों में सरकार के निर्देश अनुसार जो है नहीं देनी चाहिए। ये सरकार का निर्देश है कि 2 साल के बच्चों में तो देनी ही नहीं चाहिए, और 6 साल के बच्चों में अगर हम दे रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर देनी चाहिए, ऐसे नहीं देनी चाहिए। अब क्या यहाँ पर हुआ है, एक फार्मा कंपनी है जिसके एक SL13 बैच में, फार्मा कंपनी जो है तमिलनाडु की है, उसके इस बैच में जो है डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल नामक एक सब्सटेंस आ गया है। वो सब्सटेंस जो होता है बहुत हानिकारक होता है, आपके पेंट और एंटी फ्रीज जैसे खतरनाक चीजें जो होती है ना कि एडल्ट्रेटेड कंटेमिनेटेड चीजों को लेना ही नहीं चाहिए, उनके आसपास भी नहीं रहना चाहिए। ऐसी चीज उस सिरप में पाई गई है जो कि किडनी खराब कर सकती है अगर वो जाती है। बहुत कम मात्रा में ही फेटल होती है, तो वो उसमें पाई गई है और जिस वजह से ये जो गंभीर स्थिति हो गई है बच्चों की और जो मृत्यु हुई है तो वो ये उस वजह से हुई है। डॉक्टर साहब देखिए, सवाल ये है, ठीक है आपने बोला है कि ये नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। अब सवाल ये है कि कैसे हो गया, क्या इसकी जांच नहीं की गई, क्या नमूने, क्योंकि पहले तो नमूने भी लिए जाते हैं जब अगर कोई दवाई बनती है तो उसके बाकायदा टेस्ट होता है, क्या इसका टेस्ट नहीं हुआ, ये मार्केट में कैसे आ गया, आखिर दोषी कौन है इसके पीछे का? देखिए ये पूरा इकोसिस्टम है। जैसे अगर हम शुरुआत से नीचे तक देखें तो पूरे इकोसिस्टम में अगर कोई भी दवाई मैन्युफैक्चर होती है तो ड्रग कंट्रोल से परमिशन लेनी पड़ती है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये श्रीसन फार्मा जो कांचीपुरम तमिलनाडु में है, तो मल्टीपल में इनकी बिक्री होती है। अगर कोई भी दवाई अब सरकार को देते हैं तो हर बैच की टेस्ट रिपोर्ट देनी होती है। अगर टेंडर में आप जीतते हैं तो सरकार को एक रिपोर्ट देनी होती है। अगर प्राइवेट में भी आप दे रहे हैं तो भी उसके बाद जो है हर बैच की टेस्ट रिपोर्ट जारी होती है। यहाँ पर क्या होता है कि वो जारी हुई है, उसकी चेकिंग हुई है कि नहीं हुई है। फर्स्ट स्टेप जो है मैन्युफैक्चरर की गलती हुई है। कहीं कहीं की रिपोर्ट्स में पाया गया है कि उसमें एडल्ट्रेटेड सामान पड़ा हुआ था, कुछ रिपोर्ट्स में पाया गया कि नहीं हुआ था, कुछ रिपोर्ट्स में पाया गया कि चीप इस्तेमाल, सामान को, उस दवाई को चीप बनाने के चलते इस दवाई में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया है।
अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं सरकारी अधिकारियों का, जो होता है कि उसमें वहां पे कहीं ना कहीं एक चूक रह गई हमारे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से या ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से या उन स्टेट के ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से उस चीज को चेक करने में। और उसके बाद जो तीसरा इकोसिस्टम का पार्ट आते हैं वो हमारे डॉक्टर हैं, मैं खुद हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दवाई जो है अगर उसकी, क्योंकि डॉक्टर तो चेक नहीं कर सकता, जो ब्रांड आ रही है मार्केट में, तो एक चीज अगर दे ले कोई टेस्टेड ब्रांड है तो उसी को देना चाहिए, नई नई चीजें उपयोग में नहीं करनी चाहिए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारी पब्लिक है, पब्लिक और जनता है। अगर आपको कुछ भी होता है तो भारत में बहुत बड़ी समस्या ये पहले भी रही है और आज भी रही है कि लोग जो है केमिस्ट के यहाँ से, मेडिकल स्टोर के यहाँ से जो है तुरंत जाके दवाई ले आते हैं। अगर सर्दी जुकाम बुखार अगर कुछ होता है, वो ना कोई जांच करवाते हैं ना ही डॉक्टर को दिखाते हैं, वो सीधे जाके दवाई ले आते हैं। अब क्या होता है, केमिस्ट को तो अपना सामान बेचना है, तो उसने कोई भी ब्रांड का उठा के जो उसके पास एक्सेस में पड़ा होता है वो दे देता है। इससे क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीबी का मरीज है, उसको पैरासीटामोल आदमी 20 दिन तक खिलाता रहता है, जिससे उसकी हालत गंभीर हो जाती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी पाया गया है कि कुछ परिवारों ने जो है बिना पूछे बिना किसी से जांच पड़ताल किए जाके केमिस्ट से ये दवाई लेके अपने बच्चों को खिला दी है। तो ये एक व्यक्ति की गलती नहीं है, पूरे इकोसिस्टम की गलती है। ऊपर मैन्युफैक्चरर से लेके, डॉक्टर से लेके, अधिकारियों से लेके, केमिस्ट से लेके और आम जनता तक सबकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक समस्या रही है। और इस चीज का आगे हम लोग को एज अ सबक लेके सही करना है। वही बहुत जरूरी है कि ऐसा गंभीर इंसिडेंट दोबारा कभी ना हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए जिम्मेदारी तो सभी की है, जो कंपनी बना रही है उसकी भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, मेडिकल स्टोर वालों की भी जिम्मेदारी है। और अगर उस दवाई को डॉक्टर लिख रहा है तो जाहिर तौर पर डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है, जब ये पदार्थ आया, आपने बोल रहे हैं कि बड़ा खतरनाक है, ये होना ही नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो कितना, मतलब क्या इसकी लिमिट होनी चाहिए, मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, क्योंकि ये कितना था जिसकी वजह से जान चली गई, और कितना लिमिट होनी चाहिए इसकी इसके अंदर, दवाई के अंदर? देखिए, अगर पूरे गाइडलाइन के अनुसार देखें तो यूएसएफडीए डब्ल्यूएचओ की मान्यता अगर आप देखें तो डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल होना ही नहीं चाहिए किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी दवाई में, किसी भी एडिबल चीज में नहीं होना चाहिए। ये किडनी पे तुरंत इफेक्ट करता है, किडनी एक्यूट किडनी इंजरी कर सकता है, रीनल फेलियर कर सकता है, आपकी पेशाब जो है आना बंद हो सकती है, सबसे घातक ये होता है। दूसरा क्या होता है, ये बच्चों में बहुत सेंसिटिव होता है। बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, तो इनके जो ऑर्गन होते हैं वो बने नहीं होते हैं पूरी तरीके से, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप देखें तो 0.14 ml पर केजी, अगर मान लीजिए 10 किलो का बच्चा है तो 1 ml 1.5 ml भी उसके लिए बहुत घातक हो सकता है। अगर वो कोई बड़ा आदमी है, बड़ा व्यक्ति है, अगर वो 100 किलो का व्यक्ति भी है तो उसके लिए 10 ml 10.4 ml भी बहुत घातक होगा, जान तक जा सकती है। तो इस हिसाब का ये केमिकल जो है पाया गया है। और जो कुछ सैंपल्स जो है, हालांकि तमिलनाडु सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने तो तुरंत इस पे एक्शन लिया है और बैनिंग के लिए बात की है। कुछ सैंपल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए हैं, उसमें से 6 जो है सीडीएसओ पे और 3 जो है एमएफडीए पे गए हैं। उसमें से कहीं कहीं पाया गया है कि पाया गया है उस सिरप में, और कहीं ऐसा है कि उस सिरप में डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल नहीं पाया गया है। तो ये अभी एक जांच का विषय है कि ये सच में है उसमें या नहीं है, ये तो सरकार ही निर्देश करेगी। देखिए बिल्कुल बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, क्योंकि 12 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है इस कफ सिरप को लेकर जो खबर सामने आ रही है। लेकिन जाहिर तौर पर डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। बिना डॉक्टर के सलाह लेकर आप किसी भी दवाई को मेडिकल स्टोर से बिल्कुल भी ना लें, आपकी जान को खतरा पैदा हो सकता है। और जाहिर तौर पर जो कंपनियां इस तरीके की दवाई बना रही हैं, उस सस्ती दवाई बनाने के चक्कर में इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देश के लोगों के साथ, उनकी जान के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो जाहिर तौर पर ये मुद्दा इस वक्त बहुत गर्म है और सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कंपनी के ऊपर भी जिसने इसको बनाया है, सरकार के ऊपर भी, डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिकल स्टोर वालों के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खैर, उम्मीद करेंगे कि अब ये दवाई बाजार से खत्म हो जाए और इसके चलते अब किसी बच्चे की जान ना जाए। खैर, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? आप इस मुद्दे के पीछे किसको सबसे बड़ा दोषी मानते हैं
कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू।